आज के इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं से संबंधित 70 प्रश्न कवर करेंगे। यहाँ पर हम 2014 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रमुख योजनाएं चलाई गई हैं कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा, उन सबसे जुड़े हुए सवाल देखने वाले हैं। प्रश्न एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। और लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? तो अनुसूचित जाति छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू किया है 17 सितंबर 2023 से, जो कारीगर हैं, शिल्पकार हैं और मजदूरों को ऋण देने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया? तो हरियाणा राज्य में जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो महाराष्ट्र राज्य में किया है 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? तो 150 रुपये बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सेतु बंधन योजना के तहत 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा मेरा युवा भारत। केंद्रीय कैबिनेट ने मेरा युवा भारत नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो 449 स्थलों को चिन्हित किया है। अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण दिया गया है? तो 33% आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? तो गुजरात राज्य में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसको कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? तो पीएम ऊषा अभियान का संबंध है शिक्षा मंत्रालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है?
तो 14,903 करोड़ के परिव्यय के साथ। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण औरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है ग्रामीण औरोरा प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो उल्लास ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? तो 1.39 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो देश भर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 508 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसको अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो इसका आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है मेरी माटी मेरा देश। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो राजस्थान राज्य में की है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 42वां स्थापना दिवस मनाया है 2 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने जीएम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? तो कोयला मंत्रालय ने जीता है बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो केनरा बैंक के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए बाई ब्रेक नामक एक पहल शुरू किया है? तो भारत ने किया है। किस देश ने? भारत देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए बाई ब्रेक नामक एक पहल शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो असम राज्य में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो तेलंगाना राज्य ने किया है प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज। अगला क्वेश्चन है, 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? तो चंडीगढ़ में किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा हाल ही में पोषण बी और पढ़ाई बी नामक एक अभियान शुभारंभ किया गया? तो स्मृति ईरानी के द्वारा शुरू किया गया पोषण बी पढ़ाई बी। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने आपदा प्रबंधन के लिए 8000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की घोषणा की है? तो अमित शाह के द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए 8000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो 638 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत गिरिराज सिंह ने की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया था? तो किस देश में अपनी यात्रा के दौरान? युगांडा में ये अपनी यात्रा के दौरान इन्होंने तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ स्कीम का शुभारंभ कब किया गया? तो अग्निपथ स्कीम का शुभारंभ 14 जून 2022 को किया गया था। क्या थी ये योजना? इस योजना की घोषणा थी 14 जून 2022 को। योग्यता 10वीं और 12वीं पास, आयु थी 17.5 साल से 23 वर्ष तक। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल, जल और वायु तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाएगा और जिन्हें क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को किया गया था। नमामि गंगे योजना शुभारंभ किया गया था 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा और इसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और इसका लाभ था 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, केंद्र सरकार द्वारा जो मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया। इसके तहत मेक इन इंडिया शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य था इसका देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को से किया गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। उद्देश्य था इसका प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना, ये प्रत्येक सांसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो मिशन इंद्रधनुष का अभियान का शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य था इसका 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के तहत 7 बीमारियां थी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा,
और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा पहल योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो पहल योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 को इसका शुभारंभ किया गया। उद्देश्य था एलपीजी सिलेंडरों के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजना। यह डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो हृदय योजना का शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को किया गया था। इस योजना के तहत हृदय योजना शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य था देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब से किया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट है और चर्चा में रहा था। तो इसका शुभारंभ कब किया गया था? 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा और इसका उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को और इसका उद्देश्य क्या था? सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण जैसे शिशु किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000 रुपये, किशोर के तहत 5 लाख और तथा वरुण के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो उजाला योजना का शुभारंभ 1 मई 2015 से किया गया। उजाला योजना शुभारंभ 1 मई 2015 को और इसका उद्देश्य था बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों को कम मूल्य पर वितरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया। अटल पेंशन योजना शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का भी कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा अमृत योजना का शुभारंभ कब किया गया? अमृत योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 24 जून 2015 को किया गया। अमृत योजना शुभारंभ 24 जून 2015 को। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है, अमृत योजना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो स्मार्ट सिटी का मिशन का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन शुभारंभ 25 जून 2015 को और इसका उद्देश्य था 100 शहरों का चयन कर विकास करना। किसके माध्यम से? सिंगापुर के सहयोग के माध्यम से स्मार्ट सिटी मिशन था 100 शहरों का चयन कर विकास करना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा
प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुभारंभ किया गया और इसका उद्देश्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य था साथियों सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, डिजिटल इंडिया मिशन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 से किया गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और इसका उद्देश्य था किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को किया गया था और इसका उद्देश्य था साथियों 2022 तक देश के युवाओं को कौशल का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को किया गया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का। और इसका उद्देश्य था सभी गांवों को विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को किया गया और इसका उद्देश्य था बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उदय योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो उदय योजना का शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को किया गया था और इस योजना का उद्देश्य था बिजली वितरण करने वाली कंपनियां थी का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना था। और इस योजना से जुड़ने वाला राज्य, पहला राज्य कौन सा? झारखंड। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोवन मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोवन का मिशन का शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोवन मिशन, इसका शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को और इसका उद्देश्य था गांवों का क्लस्टर आधारित विकास। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा सेतु भारतम योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ 4 मार्च 2016 को किया गया था। सेतु भारतम योजना शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा और इसका उद्देश्य था साथियों राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ कब किया गया था? 5 अप्रैल 2016 को किया गया था। स्टैंड अप इंडिया शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को किसके वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य था अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो उड़ान योजना का शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 से किया गया था। उड़ान योजना शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम था इसका
उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना का उद्देश्य था देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? तो दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को किया गया। इसका शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया और इसका उद्देश्य था साथियों बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना। और इस योजना के तहत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन निगम एलआईसी द्वारा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2017 से किया गया वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना और इसका उद्देश्य था 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 21 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को और इसका उद्देश्य था 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का सौभाग्य शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को किया गया था। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य था देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का शुभारंभ कब किया गया? तो 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत का शुभारंभ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का शुभारंभ किया गया। 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य था गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसका शुभारंभ किया गया। शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई और इसका उद्देश्य था देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता देना और यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? आई होप, आशा करता हूं साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।